हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक्सपायरी डेट। चाय और पकौड़ों से बैठक की रौनक बढ़ गई थी। पुणे से अरविंद और कैलाश आज ही घर आए थे। बाबूजी इतने दिनों के बाद अपने बेटों राहुल, कैलाश और अरविंद के साथ शाम की चाय पी रहे थे। रसोई में भी तीन बहुरानियों की चपर चपर बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक साल में एक बार परिवार होली पर जरूर मिलता है। वैसे होली अभी 5 दिन बाद थी, पर घर में सबके आने से चहल पहल बढ़ गई थी। बाबूजी का बड़ा बेटा राहुल उनका सबसे फरमाबदार बेटा था। उसने बाबूजी की अम्मा की कोई बात नहीं उठाई। छोटे से जिले में बाबूजी की खत्म हो रही आइसक्रीम फैक्ट्री को अपनी मेहनत के बल पर वापस जिंदा कर दिया, जबकि उस दिक्कत वाले समय में उसके दोनों भाइयों ने अपने लिए पुणे में प्रॉफिट में चल रहे गारमेंट कंपनी को चुना और पुणे शिफ्ट हो गए थे। बड़े भाई राहुल की पत्नी उमा को इसकी बड़ी चोट पड़ी। हर बात में एडजस्टमेंट, हर बात में चुप्पी रखते शायद वो धीरे धीरे अपनी आवाज़ खोने लगी थी। जब इतने बुरे वक्त में दोनों भाई पुणे निकल रहे थे तब उसने बोला भी था, इस समय तो इन्हें यहीं होना चाहिए, आपकी मदद करनी चाहिए। बदले में उसे पत्ती की घुड़की भी मिली। तुम ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, वो वहाँ जा रहे हैं ताकि बिजनेस को बढ़ा सकें। एक जगह अगर कमजोरी आती है तो दूसरी जगह को मजबूत किया जाता है जिससे बैकअप मिल सके। हालांकि उमा को याद है ऐसे भी बुरे दिन आए थे जब उसके पति राहुल को कर्जदारों से छुपना पड़ा था। तब भी दोनों भाइयों ने कैश का मार्केट में फंसे होने का बहाना करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया था। यह बात राहुल को समझ आए ना आए, उमा ने समझ ली थी कि राहुल के दोनों भाई बस प्रॉफिट में हिस्सा लेना जानते हैं। भला हो उसके रामधारी अंकल जी का, जिन्होंने राहुल को बड़ा ऑर्डर दिलवाया, और डूबती नैया मजबूत होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उमा जब भी अपने पति राहुल को देखती तो उस पर प्यार भी आता और गुस्सा भी। अरविंद, कैलाश, खाओ ठीक से, देखो कैसे दुबले लग रहे हो, बाबूजी ने मीठी सी झिड़की दी। घर आकर उसके पुणेवासी बेटे तमाम बातें करते कि घर में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फिर वो ऐसा वैसा करने की सारी गठरी उसके पति के सर बांध दी जाती हर बार। जा राहुल, जाकर बनारस वाली जमीन के कागजात तो ले आ, हाल में जो खरीदी है तुमने। अम्मा की आवाज़ गूंजी तो दोनों भाइयों के चेहरे से रौनक ही चली गई। जमीन ले लिया भैया, और बताया भी नहीं, अरविंद ने शिकायत की। घुन्ना है घुन्ना। अम्मा फिर से हंस पड़ी। अम्मा तुम भी ना, छोटा सा तो जमीन का टुकड़ा है, वो भी उमा के बाबूजी ने मदद नहीं किया होता तो संभव था क्या ले पाना। राहुल बुझे मन से उठकर जमीन का कागज लेने चला गया। साथ बैठी देवरानियों की जब आंखें आपस में बातें करने लगीं तो उमा ने कहा, अब सुबह बड़ी हो रही है और फिर यह जमीन मेरे चाचा जी की थी, जिससे हमें कम में भी मिल गई और पिताजी की मदद से संभव हो पाया। भाइयों की आंखों में अब भी अविश्वास झलक रहा था। बाबूजी, मुझे लगता है अब जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। ऐसे आंखों के पीछे सौदे होते रहे तो हमारा क्या होगा? ऐसे भी हम दूर बैठे हैं। अरविंद ने बात निकाली। अरे कैसी बेईमानी, कोई भी चेक मेरी दस्तखत के बिना निकलता नहीं। यह वाकई बहू के पिता ने दिलवाया है। बाबूजी ने पहली बार राहुल के लिए मुंह खोला। राहुल तो यहाँ बिन बोले सारा हिसाब देता है, तुम दोनों का तो वो भी नहीं मिलता। दोनों पुणे वाली बहुएं की आंखें बातें कर रही थीं। वैसे भी भैया को ले देकर एक बेटी है, शादी करके निपट जाएंगे। हमारा 3 बच्चों का परिवार है, हमें तो देखना पड़ता है। उस पर से उनकी बीवी सोने पे सुहागा। वो नहीं भी करना चाहे बेईमानी तो वो तो उनसे करवाएगी ही। तेजी से कागजात लेकर आते राहुल के कानों में यह शब्द गर्म शीशे जैसे पिघल हुए उतरे। उसी तेजी से वह अपने कमरे में वापस चला गया। इन्हीं लोगों के लिए उसने अपनी पत्नी बेटी को हमेशा पीछे रखा। कभी पत्नी की बातों को नहीं सुना, बेटी की जरूरतों को हमेशा दूसरे स्थान पर रखा। एक एक पैसे को किसी की धरोहर समझ संजो कर रखा। पर हाँ, जब भी भाइयों ने उल्टे सीधे खर्चे के लिए पैसे मांगे उसने हमेशा दिल खोल कर दिया। उमा ने कई बार ध्यान दिलवाया कि लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, पर बदले में उसने उसको झिड़का ही। दीवार से सर लगाकर आज बच्चों सा सकने लगा था राहुल। कोमल से हाथ का स्पर्श पाकर राहुल मुड़ा तो देखा उमा सामने खड़ी थी। उमा के हाथों को अपने हाथ में लेकर राहुल बोल पड़ा,
उमा जाने क्यों बात समझ नहीं आई। जब जिंदगी की भी एक्सपायरी डेट होती है तो वो रिश्ते जो सड़ने गलने लगे हों, जिनसे जब जब आस बंधाई है हर बार मुंह की खाई हो, ऐसे रिश्तों को हम किस उम्मीद में ढोते हैं? उनकी भी तो एक्सपायरी डेट होनी चाहिए ना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।